गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है, इसके ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ ट्विन फ्लेम्स जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, उन लोगों की शादी इस 3D में बहुत जल्दी होने वाली है। ओके, क्योंकि देखिए गाइज़, आप लोग अगर मेरी लेटेस्ट शॉर्ट वीडियोस को देखे होंगे, मतलब जो टैरो कार्ड रीडिंग में इस न्यू ईयर के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उस रीडिंग में बार बार मैरिज का कार्ड निकल रही है, राइट। एंड कल भी मैं एक टैरो कार्ड रीडिंग आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें भी वही सेम मैरिज का कार्ड निकला है। मतलब इस न्यू ईयर के बाद मैं जो भी टैरो कार्ड रीडिंग आप लोगों के साथ शेयर की हूँ ना, उसमें 3-4 बार मैरिज का कार्ड निकला है। तो मैरिज का एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनिसिटी इस वक्त हो रही है, इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए गाइज, आप और आपका जो ट्विन है, आप दोनों अगर अनमैरिड है एंड आपकी शादी से पहले अगर ये वीडियो आपके सामने आ गया है ना, तो आप समझ जाएगा कि डिवाइन आप लोगों के लिए एक ऐसा डिवाइनल यूनियन को प्लान करके रखा है, जो यूनियन आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आप दोनों की यूनियन कितना इंटेंस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे सीक्रेट को शेयर करने वाली हूँ, जो सीक्रेट शायद आपने इससे पहले कहीं से भी नहीं सुना होगा। कि सारे लोग तो शादी कर रहे हैं, उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बन रही है, बट ट्विन फ्लेम्स के रिलेशनशिप में, ट्विन फ्लेम्स की 3D मैरिज एंड उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप में ऐसा क्या खास बात है जिसकी वजह से आपको इस जर्नी में इतने सारे पेन को झेलना पड़ता है, आपको इतने सारे इन्वॉल्व करना पड़ता है, आपको आपकी जो सोल है, आपकी सोल को क्यों पूरी तरह उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में आना पड़ता है। ओके, देखिए गाइज, जो लोग हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, जिन लोगों की सोल मर्जिंग उनके आउटर ट्विन के साथ पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, वही लोग ही इस वीडियो को अच्छे से रिजोनेट कर पाएंगे। ओके, क्योंकि सोल मर्जिंग के टाइम जो इंटेंस एनर्जी आप अपने अंदर फील करते हो, वही इंटेंस एनर्जी आप फिर से तब एक्सपीरियंस करते हो जब इस 3D में आप दोनों का सेक्सुअल रिलेशन बनता है। ओके, क्योंकि दोनों ट्विन्स जब पूरी तरह अवेकन हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ओके, तो आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों जब अलाइनमेंट में आ जाती है ना, तो उसके बाद डिवाइन आप दोनों का 3D मैरिज प्लान करता है, आप दोनों की 3D यूनियन होता है, ताकि आप उस प्योर एंड सैक्रेड कॉस्मिक एनर्जी को अच्छे से एक्सपीरियंस कर सको। ठीक है, तो जब दोनों ट्विन्स इस 3D में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, तो ये बात आप दोनों की फिजिकल बॉडी का मर्जिंग नहीं है। ओके, आप दोनों की बॉडी, माइंड एंड सोल एक दूसरे के साथ फिजिकली, मेंटली एंड एनर्जेटिकली मर्ज हो रहे होते हैं जब आप दोनों की इंटीमेसी होता है इस 3D में। ठीक है, एंड साथ साथ डिवाइन की एनर्जी भी आप लोगों के साथ मर्ज हो रहा होता है, क्योंकि आप दोनों के अंदर डिवाइन DNA है, जो DNA सोल मर्जिंग के टाइम एक्टिवेट हो जाता है। ओके, देखिए गाइज, हम सब डिवाइन की एनर्जी से ही क्रिएट हुए हैं, राइट। हम सबके अंदर डिवाइन की एनर्जी है। ठीक है, बट जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जिन लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए चूज़ किया जाता है, मतलब जो मास्टर सोल्स होते हैं, वो लोग अगर अपनी जो इनवर्क है, मतलब जो मेडिटेशन है, आप अगर मेडिटेशन करके स्पिरिचुअलिटी गहराई में जाते हो, आप आपकी सोल के साथ अपने आप को पूरी तरह कनेक्टेड कर लेते हो, आप डिवाइन की एनर्जी के साथ अपने आप को पूरी तरह अलाइनमेंट में ले आते हो ना, तो उसी टाइम आप लोग की जो डिवाइन DNA है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। आप डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, आप डिवाइन की जो एनर्जी है ना, उसको अपने अंदर रिसीव कर पाते हो। ठीक है, तो जब दोनों ट्विन्स इतनी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं ना, तो वो एक साथ अलग अलग डायमेंशन की एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि इस 3D में जो लोग शादी कर रहे हैं, जिन लोगों की जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रहा है ना, वो लोग इतनी मतलब इंटेंस एनर्जी को फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप अगर मैरिड है, किसी कार्मिक के साथ मैरिड है ना, आप दोनों की पहली इंटीमेसी को थोड़ा याद करिएगा कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे, क्या उसी टाइम आपको उतना इंटेंस कनेक्शन फील हुआ था, जो कनेक्शन आपको आपकी ट्विन के साथ एनर्जेटिकली फील हो रही है? ये कनेक्शन आपको किसी और के साथ कभी भी फील नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपका जो ट्विन है, उनके साथ एनर्जेटिकली आपको जितना इंटेंस कनेक्शन फील होगा ना,
आप अगर किसी और के साथ, किसी कार्मी के साथ या फिर किसी सोलमेट के साथ आप अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ रहे हैं ना, तो वो कनेक्शन आप कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो बस एक बॉडी है, ठीक है। मतलब बस आप दोनों की अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रहे हैं किसी और के साथ, तो वो बस आपकी बॉडी का मर्जिंग है, ठीक है। बट आपका जो ट्विन है, उनके साथ जब आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है ना, तो आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल, ये तीनों अलाइनमेंट में आता है। मतलब उस पर्सन की बॉडी, माइंड एंड सोल के साथ आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल मर्ज होता है, एंड आपके साथ डिवाइन की एनर्जी भी मर्ज हो रहा होता है, ठीक है। इसलिए ट्विन फ्लेम्स की जो इंटीमेसी है ना, ये बहुत इंटेंस होता है, ठीक है, जिसको सिर्फ आप तब एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, एंड जब आप इनर यूनियन को अपने अंदर अचीव कर पाओगे। एंड इससे पहले आप अगर सोल मर्जिंग को अच्छे से एनर्जेटिकली एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना, तो वो आप ज़रूर उस इंटेंस इंटीमेसी को आप फील कर पाएंगे, ठीक है। वो एक डिवाइनल यूनियन है, ओके। तो जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनकी शादी के बाद जब वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं ना, तो उस इंटीमेसी में आप दोनों की कोर हीलिंग भी होता है, ओके। क्योंकि देखिए गाइस, आपकी रूट चक्र की जो पोजीशन है, आपकी सैक्रल चक्र की जो पोजीशन है, उसको लीगली टच करने का हक सिर्फ आपका ट्विन का है, ठीक है। तो आपकी रूट चक्र में अगर कोई ऐसी ब्लॉकेजेस है, या फिर आपकी सैक्रल चक्र में अगर कोई ऐसी ब्लॉकेजेस है, मतलब आपकी 7 चक्र में अगर ऐसी कोई ब्लॉकेजेस है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, या फिर आपका जो आउटर ट्विन है, उनकी 7 चक्र में अगर ऐसी कोई ब्लॉकेजेस है, तो आप दोनों की सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद वो सारे ब्लॉकेजेस अपने आप क्लियर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को हील करता है, एक दूसरे को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आपके अंदर जो कमियां होता है ना, उन सारी कमियों को आपका जो आउटर ट्विन है, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, वो कंप्लीट करता है। एंड उनके अंदर जो कमियां होता है, उसे आपकी एनर्जी कंप्लीट करता है, आपकी एनर्जी हील करता है, ठीक है। तो जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स है ना, जिन लोगों की शादी अपनी ट्विन के साथ हुआ है, या फिर आप अगर किसी कार्मी के साथ मैरिड है, सपोज आप आपकी ट्विन के साथ मैरिड है, ठीक है, बट आपको पता नहीं था, शादी से पहले आपको पता नहीं था, जब आप दोनों की सेक्सुअल रिलेशनशिप बन रहा था, तो उसी टाइम आपको पता नहीं था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ थे, ठीक है। जैसे कि जो फेमिनिन्स होते हैं ना, उनका सबसे बड़ी इशू होता है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं होता है, ठीक है। एंड फेमिनिन्स की कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होती है, बट मास्कुलिन जैसे अपनी बातों को दूसरों के सामने रख पाते हैं, तो आप उसी तरह से अपनी बातों को दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो थ्रोट है ना, वो पूरी तरह ब्लॉक होता है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे इशू फेमिनिन्स के अंदर होता है। आप खुद रिलेट करके देखिएगा कि शादी से पहले आपके अंदर ऐसी कौन सी इशू था जिसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। बट जैसे ही आपकी शादी आपकी ट्विन के साथ हुई, और जैसे ही आप दोनों के बीच फिजिकल इंटीमेसी हुई, तो आपकी जो भी ब्लॉकेजेस था ना, वो सब धीरे धीरे हील हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं पहले से ही बोला है कि आपके अंदर जो कमियां होता है, वो कमियों को आपकी आउटर ट्विन पूरा करता है, एंड आप उनके अंदर जो कमियां होता है, उनकी कमियों को आपकी एनर्जी हील करता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को हील करते हैं, ठीक है। बट देखिए गाइज, और एक बात, आपकी एनर्जी अगर हील्ड नहीं है ना, बट आप आपकी ट्विन के साथ शादी कर लेते हो, तो जब आप दोनों के बीच इंटीमेसी होता है, फिजिकल इंटीमेसी होता है ना, तो आपके अंदर जो डिस्टर्टेड एनर्जी होता है, जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी प्रॉब्लम्स आपके अंदर है ना, वो सारे ब्लॉकेजेस, सारे प्रॉब्लम्स आपकी ट्विन के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो आप दोनों की जो सेक्सुअल इंटीमेसी होता है, उसके बाद आप खुद देखेंगे 2-4 महीने के बाद, या फिर जब आपकी एनर्जी उनके अंदर पूरी तरह ट्रांसफ़र हो जाती है ना, उसके बाद आप खुद देखेंगे शादी के 2-4 महीने के बाद, या फिर 1-2 साल के बाद, उनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर था, ठीक है। मतलब आप जितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके वहाँ तक पहुँचे हैं ना, वही सारे प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ही जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनकी जब उनको इस 3D में शादी, मतलब परमानेंट यूनियन में आने से पहले, या फिर उनकी 3D में शादी से पहले, उनकी सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है, उनका सेपरेशन होता है, ताकि आप उस सेपरेशन में अपनी इनर ग्रोथ पे काम करें, अपनी अंदर की जो भी इश्यूज़ है ना, उस पर काम करें, अपने आप को हील करें, अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करके अपनी जो सोल है ना, आप आपकी सोल को उसकी हाईएस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म में ले आ सके,
ठीक है। उसके बाद जब आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों जब एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आएंगे ना, तो आप उस डिवाइनल एनर्जी को, उस कॉस्मिक एनर्जी को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो, अपना हीलिंग करते हो, तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, ये एक्सपांड होता है एंड आपकी अंदर की जो भी इश्यूज़ है, जो फियर है, जो कुछ भी है, वो सब हील हो जाता है। तो उसके बाद आप पूरी तरह उस सैक्रेड एनर्जी को फील कर पाते हो, ठीक है। तो जब आप अपनी ट्विन के साथ इंटीमेट होते हो, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, सबसे पहले तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस सही हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, आपके अंदर की फियर पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज, आपके अंदर की जो 7 चक्रास है ना, आपकी जो रूट चक्रा है, आपकी रूट चक्रा आपकी इनर मास्कुलिन की चक्रा है, आपकी सैक्रल चक्रा आपकी इनर फेमिनिन की चक्रा है, ठीक है। आपकी जो सोलर प्लेक्सस है ये आपकी इनर मास्कुलिन की चक्रा है, आपकी थ्रोट चक्रा आपकी इनर मास्कुलिन की चक्रा है, ठीक है। तो जब आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी में आते हैं, तो आपका जो मास्कुलिन है वो सबसे पहले आपको आपकी रूट चक्रा में उनकी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। एंड आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी वो उनकी सैक्रल चक्रा में रिसीव करते हैं, ठीक है। क्योंकि सैक्रल चक्रा जो है ना, ये इनर फेमिनिन की चक्रा है, ठीक है। एंड देन आपकी जो मास्कुलिन है वो उनकी एनर्जी आपको आपकी सोलर प्लेक्सस में देते हैं, ठीक है। एंड देन आप आपकी एनर्जी उनको आपकी हार्ट चक्रा में देते हो, मतलब वो उनकी हार्ट चक्रा में आपकी जो प्योर एनर्जी, जो लव एनर्जी है ना, उसको रिसीव करते हैं। एंड देन फिर वो आपको उनकी आपकी थ्रोट चक्रा में उनकी मास्कुलिन की एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। एंड देन आप उनकी थर्ड आई में अपनी जो इंट्यूशन है, जो इंट्यूटिव पावर है ना, जिसे आप बिना देखे बिलीव करते हो, उस एनर्जी को आप आपकी आउटर ट्विन को ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है। ऐसे आप दोनों एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफ़र करते हो, वो आपको हील करते हैं, आप उन्हें हील करते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप खुद देखेंगे कि अगर आपका मास्कुलिन शादी से पहले किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व था ना, तो आपके साथ वो अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो उस थर्ड पार्टी से अपने आप बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। या फिर आपका अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटस ख़राब था ना, तो उनके साथ इंटीमेट होने के बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटस सही हो जाती है, आपकी फियर का जो इशू था वो पूरी तरह क्लियर हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाती है। मतलब आपके मास्कुलिन का जो भी कैरेक्टर होता है ना, मास्कुलिन की जो एनर्जी होता है, वो सारे चीज़ें आपके अंदर आ जाता है, तो आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस हो जाते हो, ठीक है। एंड फेमिनिन्स की जो एनर्जी है, जैसे कि फेमिनिन्स बहुत केयरिंग होते हैं, आप लवेबल होते हैं, आप इमोशनल होते हैं, तो आपकी जो इमोशन है ना, उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो शादी के बाद वो पर्सन पूरी तरह इमोशनल हो जाते हैं, मतलब वो इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। तो वो अगर शादी से पहले आपको कुछ भी शेयर नहीं करता है ना, तो शादी के बाद वो अच्छे से उनकी इमोशन को आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत केयरिंग हो जाते हैं, ठीक है। आप खुद देखेंगे कि जो भी मैरिड ट्विन फ्लेम्स है, जो अपनी ट्विन के साथ मैरिड है, वही लोग ही रिजोनेट कर पाएंगे, ठीक है। या फिर आप अगर अनमैरिड है, तो आप इस चीज़ को अभी प्रैक्टिस करिए, एनर्जेटिकली अपनी ट्विन को फील करना सीखिए, उनके साथ जो सोल मर्जिंग है ना, उस मर्जिंग को आप अच्छे से एक्सपीरियंस करिए, ठीक है। एंड और एक बात गाइज, आप अगर सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना, आप ज़रूर इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपकी सोल मर्जिंग होता है ना, तो उसके बाद आपके अंदर भी ऐसी क्वालिटीज़ आ जाता है कि आप अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो सोल मर्जिंग के बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटस भी सही हो जाता है, आपके अंदर की जो फियर है ना, ये ख़त्म हो जाता है, आपकी थ्रोट चक्रा पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों चक्रा जो है ना, रूट, सोलर प्लेक्सस एंड थ्रोट चक्रा, ये आपकी इनर मास्कुलिन की चक्रा है। तो सोल मर्जिंग के टाइम आपकी जो आउटर मास्कुलिन है ना, वो एनर्जेटिकली आपके साथ मर्ज होता है, तो आपके अंदर की जो एनर्जी इम्बालेंस है ना, वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। एंड उनके साथ भी वही सेम चीज़ होता है, ठीक है। सो गाइज़, आप अगर इस 3D में आपकी ट्विन के साथ शादी करना चाहते हैं, उनके साथ हार्मोनियस यूनियन में आना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, ठीक है। नहीं तो जब आप दोनों की फिजिकल यूनियन होगी, आप दोनों शादी करेंगे, आप दोनों की सेक्सुअल रिलेशनशिप बनेगी ना, तो
उसी टाइम आप दोनों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जो डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, इस डिस्टर्टेड एनर्जी की वजह से ही आपका पर्सन आपसे रन करता है एंड इसी चीज़ की वजह से ही आप उन्हें चेस करते हो, ठीक है। इसलिए ही इस 3D में आप दोनों को परमानेंट यूनियन में आने से पहले डिवाइन आप दोनों को सेपरेशन में रखता है, ताकि आपके अंदर की सारे ब्लॉकेजेस हील हो सके, सारे इशू हील हो सके, ठीक है। एंड देन जब आप दोनों की इस 3D में मैरिज होगी ना, आप दोनों की सेक्सुअल रिलेशनशिप बनेगी, तो आप दोनों एक दूसरे को झेल पाओगे, ठीक है। तो इसी चीज़ की वजह से ही आपको इतनी सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको अपना इनोवर्क करना पड़ता है, ताकि शादी के बाद आप दोनों के बीच ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। मतलब ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम्स आए ना, तो आप उसको हैंडल कर सको, ठीक है। और एक बात देखिए, आप अगर अवेकेंड हो चुके हो, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, आपके सामने इस तरह की वीडियोज़ आ चुके हैं, तो आप अपना इनोवर्क कर चुके हैं, आप अपनी इनोवर्क पे आगे बढ़ चुके हैं। एंड आपका जो आउटर ट्विन है, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, वो अगर अभी भी अनअवेकेंड है, मतलब उनका अवेकनिंग अभी भी ट्रिगर नहीं हुआ है ना, तो उनके लिए आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप दोनों कभी भी इस 3D में यूनियन में नहीं आ पाएंगे एंड आप दोनों की शादी भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप इतना इनोवा करके आपने आपको प्योर कर चुके हैं, आपकी जो सोल है वो उसकी हाईएस्ट फॉर्म में आ चुकी है, तो डिवाइन कभी भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, सपोज आप पूरी तरह अवेकेंड हो चुके हैं, आप हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आपकी सोल पूरी तरह प्योरेस्ट फॉर्म में आ चुकी है, बट आपका जो आउटर ट्विन है वो अभी भी डिस्टर्टेड एनर्जी में है, वो थर्ड पार्टी में है। बट आप अगर ज़बरदस्ती उनके साथ शादी कर लेते हो, तो वो पर्सन क्या करेगा कि उनकी जो डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, वो डिस्टर्टेड एनर्जी आपको ट्रिगर करेगा, ठीक है। मतलब उनकी डिस्टर्टेड एनर्जी को आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ओके, देखिए गाइज, सपोज आप सुबह उठ के बाल वाल धो के, पूरा नहा के, अच्छे से नहा के, पूरी तरह फ्रेश होके आए हो, राइट। और उसी टाइम अगर आपके ऊपर कोई कचरा डाल देता है, तो आपको कैसा फील होगा? आप ज़रूर उस पर्सन को गालियाँ दोगे, या फिर आप गुस्से में कुछ ना कुछ बोल दोगे, आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, ठीक है। यही सेम चीज़ आपके साथ होता है। मतलब आप अगर पूरी तरह अवेकेंड हो चुके हो और आपका जो आउटर ट्विन है वो अनअवेकेंड है, एंड आप दोनों की अगर शादी हो जाएगी ना, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ डेली लड़ाई करें, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि आप हायर डायमेंशन की एनर्जी में है और वो पर्सन इस 3D में फंसा हुआ है, वो लोअर डायमेंशन की एनर्जी में है, ठीक है। तो आप उस पर्सन को झेल नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, इसलिए ही डिवाइन आप दोनों को सेपरेशन में रखता है, ताकि वो पर्सन भी अवेकन हो सके, ठीक है। इन सारे बातों को आपको शादी से पहले जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तभी जाके आपकी जो मैरिड लाइफ है ना, ये स्मूथली चलेगी। एंड आप दोनों की जब फिजिकल इंटीमेसी होगी ना, उस इंटीमेसी को आप डीपली, मतलब सोल लेवल पर जाके महसूस कर पाएंगे, ठीक है। जो इंटीमेसी एक सैक्रेड एंड डिवाइनल इंटीमेसी होता है, ठीक है। एंड देन आपके जो बच्चे होंगे ना, वो बच्चे स्टार सीड्स होंगे, उनके अंदर डिवाइन एनर्जी होगा। मतलब आप देखोगे कि आपकी जो इंटीमेसी होता है ना, मतलब आप जब पूरी तरह अवेकन हो जाते हो, आपका जो इंटीमेसी होता है आपकी ट्विन के साथ, उसमें जो बच्चे आपको होंगे ना, वो बच्चे जो बोलते हैं ना दिव्य पुरुष, वैसा ही कुछ होंगे आपके बच्चे, ठीक है। एंड डिवाइन आपके जो बच्चे हैं ना, उनको भी इस जर्नी में लाएगा, क्योंकि देखिए, जो सोल प्योर होते हैं ना, उनको ही इस जर्नी में डाला जाता है, जो मास्टर सोल्स होते हैं, ठीक है। तो आप अगर अपने आप को पूरी तरह अवेकन कर लेते हो, उसके बाद आपसे जो बच्चे होते हैं ना, उनको ही इस जर्नी को सौंप दिया जाता है, ठीक है। सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं ना, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।